नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसआर क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग व्रत टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो आज सीखेंगे व्रत क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो व्रत में क्या क्या होता है ये जानते हैं। त्रिज्या, त्रिज्या के बाद व्यास, व्यास के बाद आता है इस वृत्त की परिधि, और परिधि के बाद आता है इस वृत्त का क्षेत्रफल। ये सारी चीजें हैं वृत्त में, त्रिज्या, व्यास, परिधि और क्षेत्रफल। ठीक है। तो अब ये एक वृत्त है हमारे पास, और ये वृत्त की त्रिज्या आर है। ठीक है। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन पढ़ेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन हल करते हैं, और छोटे से छोटे किस तरीके से इनको हल करते हैं, ताकि एग्जाम में हमारे लिए। तो सबसे पहले वृत्त की जो त्रिज्या होती है उसको आर से प्रदर्शित करते हैं। व्यास जो होता है त्रिज्या का दोगुना होता है, व्यास हमारी त्रिज्या का दोगुना होता है, यानी कि व्यास क्या होगा 2r। परिधि वृत्त की निकालनी होगी तो फार्मूला होता है 2 पाई r, और क्षेत्रफल वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर। ये तो बेसिक चीजें हैं। वृत्त की त्रिज्या r, व्यास उसका दोगुना 2r, परिधि 2 पाई r, और क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ये बेसिक चीजें हैं, फार्मूले हैं, इनसे किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। लेकिन कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चंस को किस तरीके से हल करेंगे आइए सीखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमको दिया गया है कि एक कोई वृत्त है, मान लिया जाए कि इसकी त्रिज्या हमको 7 दी गई है, इसकी त्रिज्या 7 दी गई है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो इसकी त्रिज्या हो गई 7। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि इसका व्यास बताइए, इसका व्यास बताइए। तीसरा क्वेश्चन इसकी परिधि बताइए, और चौथा क्वेश्चन इसका क्षेत्रफल बताइए। ठीक है। तो व्यास इसका दोगुना होता है तो 2 × r, और r का वैल्यू है 7, तो व्यास आ गया 14। ठीक है। परिधि निकालनी होगी तो 2 × पाई का मान 22/7, और r का मान 7 है, तो 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44। ठीक है। और इसके बाद अगर क्षेत्रफल आएगा तो क्षेत्रफल पाई की वैल्यू 22/7, r का मान 7 × 7, तो 7 से 7 कट गया, 22 सत्ते 154। तो ये एक 7 सेंटीमीटर का वृत्त था। इसके बारे में हमको बताना था त्रिज्या 7, व्यास बताना था, हमने निकाला 14, परिधि 44, और क्षेत्रफल 154। ये एक बेसिक क्वेश्चन है। अब देखो इसी क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन हमारे हल होंगे। किस तरीके से हल होंगे आइए सीखते हैं। अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन अगला लेते हैं, जिसमें वृत्त की परिधि 14 है। 14 सेंटीमीटर, मीटर कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर। ठीक है। तो इसकी जो रेडियस है वो हमको दे दी गई है 14 सेंटीमीटर। ठीक है। हमको व्यास निकालना है, तो भाई व्यास कितना होगा 2 × r, तो 2 × r का मान 14, 14 दूना 28। ठीक है। व्यास कितना आ गया 28। अगर परिधि निकालनी होगी तो परिधि फार्मूला हमको पता है 2 पाई r, 2 × पाई का मान 22/7, और r का मान 14, तो 7 दूना 14, 22 चौका 88। और अगर क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्षेत्रफल कितना आएगा हमारा पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 14, और इंटू 14। ठीक है। तो 7 दूना 14, 14 दूनी 28, और 28 22 616। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल आ गया हमारा 616। अब देखो इससे पहले हमने ये 14 सेंटीमीटर का वृत्त था, और इससे पहले जो क्वेश्चन हमने किया था वो वृत्त था 7 सेंटीमीटर का। ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर के वृत्त का जो व्यास आया था वो 14 आया था। ठीक है। परिधि जो आई थी वो 44 आई थी, और क्षेत्रफल आया था हमारा 154। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं कि हमने रेडियस को जैसे ही 2 इंटू किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि रेडियस को दोगुना किया, तो सवाल में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो देखते हैं। त्रिज्या हमारी 7 थी तो व्यास 14 आया था। त्रिज्या हमारी 14 हो गई तो व्यास 28 आ गया। यानी कि जैसे ही हमने त्रिज्या को दोगुना किया तो व्यास भी हमारा दोगुना हो रहा है, परिधि भी हमारी
दोगुनी हो रही है, लेकिन ये जो क्षेत्रफल है हमारा 154 से बढ़कर 616 हो गया, यानी कि 616 हो गया। अब अगर ये 616 हो गया है तो ये कितना गुना है? 4 गुना। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या सीखा कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसका व्यास भी दोगुना होगा, उसकी परिधि भी दोगुनी होगी, लेकिन उसका क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, यही बेसिक लॉजिक है हमारा। इसी लॉजिक को मानकर, बेस मानकर आगे के कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आइए, इसमें 4 कॉलम होंगे। नंबर 1 पे त्रिज्या होगी, नंबर 2 पे व्यास होगा, नंबर 3 पे परिधि होगी, और नंबर 4 पे एरिया होगा, यानी कि क्षेत्रफल होगा। ठीक है, ये एक टेबल है हमारे पास। टेबल के जरिए ही इन क्वेश्चंस को डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे हम लोग। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर जब थी तो हमारा व्यास आया था 14। ठीक है, अभी कुछ देर पहले किया है। परिधि आ गई थी हमारी 44 और क्षेत्रफल आया था 154। ठीक है, ये बेसिक है हमारा। ये हमारा बेसिक है कि त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर दी गई तो व्यास 14 होगा, परिधि 44 होगा और क्षेत्रफल 154 होगा। अब लॉजिक ये है हमारा कि अगर त्रिज्या को हम दोगुना करेंगे तो व्यास भी दोगुना होगा और परिधि भी दोगुनी होगी, जबकि क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। त्रिज्या को अगर हम दोगुना करेंगे तो व्यास भी दोगुना होगा, परिधि भी दोगुनी होगी और क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब एक चीज है यहां पर कि जब हम 2 गुना को छोड़कर 3 गुना पर जाते हैं तो त्रिज्या जितने गुना करेंगे व्यास भी उतने ही गुना होगा और परिधि भी उतने ही गुना होगी, लेकिन जो क्षेत्रफल होता है उसके स्क्वायर टाइम्स हो जाता है। जैसे कि हमने त्रिज्या को इंटू एन किया, एन टाइम्स गुणा किया तो व्यास भी हमारा एन टाइम्स हो जाएगा, परिधि भी हमारी एन टाइम्स होगी, जबकि क्षेत्रफल जो है एन स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। तो 7 14, 14 के बाद अगर हम 21 का लेते हैं तो 7 त्रिका 21 3 गुना हो गया, 7 त्रिका 21 3 गुना त्रिज्या की हमने, व्यास भी 3 गुना होगा तो 14 तिया 42, परिधि भी हमारी 3 गुना होगी तो कितना 132, और क्षेत्रफल हमारा कितने गुना होगा तो 3 का स्क्वायर यानी 3 त्रिका 9 गुना हो जाएगा। तो 9 से गुणा कराते हैं, 9 चौको 36, 9 पना 45, 45 3 48, 9 एकम 9, 9 4 13, 1386। ये हमारा क्षेत्रफल आया 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या के। ठीक है, अब देखो इसके बाद अगला आता है हमारा 28। अब देखो ये बेस मानकर हम 7 से भी कर सकते हैं और 14 से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 14 जो है इसका ये 2 गुना है, त्रिज्या को क्या किया हमने 2 गुना कर दिया, 14 दूना 28 किया, तो भैया व्यास भी हमारा दूना हो जाएगा, 28 दूना 56 हो जाएगा, परिधि भी हमारी दोगुनी हो जाएगी तो 88 दूना 176, लेकिन क्षेत्रफल 4 गुना होगा तो इंटू क्या करेंगे 4, तो 6 चौका 24, 16 चौका 64, 2464, यानी 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का जो व्यास आएगा ये 56 आएगा, परिधि 176 और क्षेत्रफल 2464। ठीक है, अब देखो इसी तरीके से आगे और आते हैं तो अगला 35। अब देखो 35 देखना है हमको, 7 के बेस पर करेंगे तो 7 पचे 35, त्रिज्या 5 गुनी हुई तो व्यास भी 5 गुना होगा, तो 14 पंचे 70, परिधि भी 5 गुनी होगी तो परिधि 5 को 20, 5 को 20, 2 22, 222, लेकिन जो क्षेत्रफल है हमारा 5 का स्क्वायर 25 गुना हो जाएगा, तो 25 गुणा कराएंगे, 25 चौको 100, 25 पंचे 125 और 10 135, 25 एकम 25,
और 13 3850। ये क्वेश्चन आया हमारा। हमने कितनी त्रिज्या निकाली? 7, 14, 21, 28 और 35। ये तो थे 7 के मल्टीपल्स में। अगर 7 के मल्टीपल में नहीं आता है, कुछ और आता है, तो सीधा सा लॉजिक है, त्रिज्या जितने गुने की जाएगी, व्यास भी उतने ही गुना होगा, परिधि भी उतने ही गुना होगी, लेकिन जो क्षेत्रफल है वो उसके स्क्वायर के गुना हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है इतना लॉजिक? किसी वृत्त का क्षेत्रफल 2000 वर्ग मीटर है, तो इससे आधी त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास दो तरीके। एक बेसिक तरीका कि हमको एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया भैया, पाई आर स्क्वायर बराबर 2000 वर्ग मीटर। ठीक है, अब यहां से करेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे। इसकी आर की वैल्यू आएगी, उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, r/2 करेंगे, और r/2 करने के बाद जो त्रिज्या आएगी उसका क्षेत्रफल वापस से फिर से निकालेंगे। तो जो नया वृत्त दिया गया है आधी त्रिज्या का, उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन ये करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा समय लगेगा, तो वो समय हमारा बर्बाद ना हो उसके लिए क्या करते हैं, देखो हमसे बोला गया भैया किसी वृत्त इससे आधी त्रिज्या। अभी हमने 7 को बेस लेकर बताया था कि जब त्रिज्या को 2 गुना करते हैं, जब त्रिज्या को 2 गुना करते हैं तो क्षेत्रफल जो है हमारा वो 4 गुना होता है। क्षेत्रफल 4 गुना हो जाता है। तो यहाँ पर त्रिज्या आधी करी गई है ना, त्रिज्या आधी की गई है, यानी कि क्षेत्रफल 1/4 गुना होगा। और अगर 1/4 गुना होगा तो 2000 और बटे 4 यानी कि 500 वर्ग मीटर। जो नया वृत्त दिया गया है उसका क्षेत्रफल आधी त्रिज्या का जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल आएगा 500 वर्ग मीटर। आते हैं अगले क्वेश्चन। दिया गया है किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, तो इससे दोगुनी त्रिज्या के वृत्त की परिधि व क्षेत्रफल बताइए। अब इस क्वेश्चन का पूरा जवाब हमारी टेबल में। अगर आप टेबल को अच्छे से स्टडी करोगे, लर्न करोगे, तो सवाल ये मुश्किल से 10 सेकंड में हल हो जाएगा। देखो, वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर दी गई है, वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर दी गई है। अब देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि वृत्त की परिधि अगर 44 है तो उसकी त्रिज्या 7 त्रिज्या का बताया था हमने। 7 त्रिज्या की परिधि कितनी होती, 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 और आर 7 कटेगा, ये 44 आया था। यानी कि ये जो 44 सेंटीमीटर परिधि दी गई है, इसकी त्रिज्या जो होगी वो कितनी होगी, 7। इसकी त्रिज्या 7 होगी। तो बोला गया इससे दोगुनी त्रिज्या यानी कि 14 के वृत्त की परिधि। अब देखो, त्रिज्या दोगुनी करी गई है तो परिधि भी दोगुनी ही होगी। तो परिधि कितनी आ जाएगी, 88। 44 दूना 88। परिधि व क्षेत्रफल भी बताना है भैया, क्षेत्रफल बताना है। तो ये 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है, इसका क्षेत्रफल अगर बताना है तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि यदि कोई वृत्त 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का है तो उसका क्षेत्रफल 616 होता है। अगर कोई डाउट होता है तो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान 14 इंटू 14, 7 दूना 14, 14 दूना 28 और 28 गुणा 22, ये आता है 616। तो ये आ गया हमारा 616। तो इस तरीके से हम लोग वृत्त के क्वेश्चन बड़े आसानी से हल कर लेते हैं, और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग तरीका सीखिए, क्वेश्चंस करने का प्रयास करिए, और अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट में जरूर बताएं। उस डाउट को हम अगले वीडियो में क्लियर करने की उम्मीद करते हैं। आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।